हेलो बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। अपनी पिछली कक्षा में हमने संज्ञा व उसके प्रकार के बारे में हमने शुरुआत की थी। हमने जाना था कि नाम का कितना अधिक महत्व है। अगर नाम न हो तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती है लोगों से बात करने में या अपना रोज़मर्रा का काम करने में भी। इसलिए संज्ञा अर्थात नाम का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। साथ ही हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा भी पढ़ी थी। तो आज के इस वीडियो में हम बाकी के बचे हुए 3 प्रकारों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं संज्ञा व उसके प्रकार भाग 2 की। एक बात ध्यान रखिएगा, इस बीच बीच में मैं संज्ञा पहचानने के ट्रिक्स बताऊंगा। उन ट्रिक्स को अगर आप याद रखेंगे तो संज्ञा पहचानने में आपसे कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। आइए अब भाववाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। भाववाचक संज्ञा अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। डेफिनेशंस जो रहते हैं वो हमेशा बहुत ही क्लिष्ट भाषा में होते हैं, डिफिकल्ट लैंग्वेज में होता है, तो उसे समझ के उसे आसान शब्दों में समझा जा सकता है। यहाँ पे भाव अर्थात फीलिंग्स, जो भी ह्यूमन नेचर की फीलिंग्स होती है, ओके, उसे उन सारे शब्दों को भाववाचक संज्ञा में लाया जाता है। ओके, यहाँ डेफिनेशन अगर देखा जाए तो वो संज्ञा शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, गुण मतलब गुण, दोष मतलब क्वालिटी, ओके, गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी, दशा अर्थात कंडीशन, अवस्था अर्थात उसका क्या कंडीशन है, उसका धर्म, धर्म अर्थात यहाँ पे रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, धर्म अर्थात वो कौन से कंडीशन में है, ओके, उसके क्या, उसके अंदर की क्या क्वालिटीज है। तो उन सारी चीजों के बारे में जो भी शब्द बताता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल शब्दों में हमारे जितने भी फीलिंग्स है उन सारे फीलिंग्स के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, आक्रोश, शत्रुता, मिठास, मित्रता, ओके, ये सारे हमारे फीलिंग्स है, इन्हें हम देख नहीं सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा का जो पहचानने का ट्रिक है वो ट्रिक यही है कि हम इन चीजों को देख नहीं सकते हैं लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मिठास है, मिठास को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन हम मिठाई खा करके उसे महसूस कर सकते हैं कि मिठास कैसा है। क्रोध, एंगर, एंगर को भी हम देख नहीं सकते हैं। अगर हम क्रोधित है तो हम उसे महसूस कर सकते हैं कि हम कितने ज्यादा एंग्री है। ओके, वैसे ही मित्रता, शत्रुता, ओके, जो हमारी लोगों के साथ मित्रता, फ्रेंडशिप होती है या जो शत्रुता होती है वो हम देख नहीं सकते लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा जो है एकदम सिंपल है कि वो हमारी फीलिंग्स है जिन्हें हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। कुछ और वर्ड्स है जैसे क्रोध, खुशी, प्रेम, ईर्ष्या, दुख, भूख, प्यास, ओके, ये सारी चीजें हैं, भाव है, हमारी फीलिंग्स है जिन्हें हम महसूस करते हैं। ओके, कुछ और भी वर्ड्स है जैसे दया, शांति, प्रेम, अच्छाई, धैर्य, बुढ़ापा, सफलता, सुंदर, बहुमूल्य, ये सारी चीजें हैं हम जिन्हें महसूस करते हैं। ओके, उन्हें हम देखते नहीं है। यहाँ पे एक और छोटा सा एग्जांपल है बुढ़ापा का। किसी भी बूढ़े आदमी को हम बूढ़े आदमी को देख सकते हैं, हम उसका बुढ़ापा नहीं देख सकते, हम उस बूढ़े आदमी को देख सकते हैं, बुढ़ापा को महसूस किया जा सकता है। वैसे ही बचपन, बचपन भी एक भाववाचक संज्ञा है। हम किसी बच्चे को देख सकते हैं लेकिन उसके बचपन को नहीं देख सकते हैं, हम सिर्फ बच्चे को देख सकते हैं, बचपन को हम महसूस कर सकते हैं। ओके, तो भाववाचक संज्ञा को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि हमारी फीलिंग्स का जो नाम है जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जो दिखाई नहीं देता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, हमारी सारी आंतरिक भाव होते हैं जिन्हें कि हम महसूस करते हैं। भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ज्यादा दौड़ने से मुझे थकान होती है, लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलती है, मेरा बचपन खेलकूद में बीता। तो यहाँ पर भाव दिया गया है, ऊपर दिए गए वाक्य में थकान से थकने का भाव है, सफलता से सफल होने का भाव है और
बचपन से बच्चा होने का भाव है। तो ये सारे के सारे हमारे भाव अर्थात फीलिंग्स को हमारे बताते हैं, इसके लिए ये शब्द भाववाचक संज्ञा है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा ये पहले जातिवाचक संज्ञा में था, अब अलग है। तो इन्हें भी एक एक करके हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका डेफिनेशन है वे संज्ञा शब्द जो ऐसे पदार्थों तथा द्रव्यों का बोध कराते हैं जिनसे नई वस्तुएं बनती है एवं उनका माप तोल किया जा सकता है, इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल नाउन। ओके, so all the materials, name of all the materials will come in this द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके नाम से ही एकदम क्लियर है, द्रव्य, द्रव्य अर्थात मटेरियल। सो सारे के सारे मटेरियल्स जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे, जैसे सोना, चांदी, मिट्टी, लोहा, तांबा, लकड़ी, दूध, पीतल, सारे के सारे मटेरियल्स, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो या गैसियस स्टेट में हो, किसी भी स्टेट में हो, किसी भी फॉर्म में हो, सारे द्रव्य, सारे मटेरियल्स जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। ओके, एग्जांपल्स देख लेते हैं। मेरे पास सोने के आभूषण है, बाजार से 1 लीटर तेल लेकर आओ, मुझे दाल पसंद है। तो यहाँ पे जो वाक्य में ऊपर से वर्ड्स दिए गए हैं, सोने, तेल और दाल, ये मटेरियल्स है, द्रव्य है, जिनका माप तौल कर सकते हैं हम, लीटर में, किलोग्राम में, इन्हें हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं। ओके, मेजरमेंट, वेट ले सकते हैं इनका। तो ये सारे शब्द जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। तो ट्रिक क्या है इसे पहचानने का, कि सारे मटेरियल्स का नाम जिन्हें हम नाप तौल सकते हैं, जिनका वजन कर सकते हैं या लीटर किलोग्राम में उन्हें नाप सकते हैं, वे सारे के सारे मटेरियल्स जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। ओके, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा अर्थात कलेक्टिव नाउन। डेफिनेशन क्या कहता है, ऐसे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध करवाते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, समूह अर्थात ग्रुप। तो जो भी वर्ड ऐसा ग्रुप के बारे में हमें बताता है, ग्रुप के बारे में बता रहा है, तो वो समूहवाचक संज्ञा होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। एग्जाम्पल्स है जैसे परिवार, सेना, जनता। जैसे परिवार ले लेते हैं तो परिवार कुछ लोगों का समूह है। सेना, सेना मतलब आर्मी, आर्मी ने बहुत सारे सैनिक होते हैं, तो सैनिकों का समूह है। और जनता, जनता अर्थात लोगों का समूह। ओके, तो ये समूह जो होता है, जो ग्रुप होता है, जो ग्रुप से संबंधित जो शब्द होते हैं, ग्रुप को इंडिकेट करने वाले जो वर्ड्स होते हैं, उन्हें समूह कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। बाजार में बहुत भीड़ थी, मेज पर चाबियों का गुच्छा पड़ा था, जंगल में हमने हिरणों का झुंड देखा। ओके, तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए बोल्ड में, भीड़, गुच्छा, झुंड, ये सारे के सारे वो ग्रुप का बता रहे हैं, ग्रुप के बारे में बता रहे हैं। भीड़ अर्थात क्राउड, लोगों का भीड़, गुच्छा अर्थात बंच, चाबियों का जो गुच्छा था, बंच, बहुत सारे चाबी ना, तो चाबी को ग्रुप, और हिरणों का झुंड, हिरण का पूरा ग्रुप, वो एक झुंड था। तो ये सारे जो वर्ड्स है जो ग्रुप को इंडिकेट कर रहे हैं, वो शब्द समूहवाचक संज्ञा में आता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा दोनों जातिवाचक संज्ञा में ही आता है, क्योंकि ये भी एक समान दिखने वाले शब्दों को, एक समान दिखने वाले लोगों के ही शब्द है, लेकिन अभी इसे अलग अलग पढ़ाया जा रहा है, इसलिए इसे अलग अलग ही किया जाएगा। अभी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं नाम का। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि नाम, संज्ञा आखिर इतना जरूरी क्यों है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर नाम ना हो तो कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, और या तो अगर सेम नाम हो तो भी कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। एक छोटा सा पैराग्राफ है जो कि पर्पल कलर में जो है वो सारे के सारे नाउन्स है। तो राहुल की माँ ने उसे फल लाने के लिए बाजार भेजा, बाजार जाने की सुनते ही वह खुशी से उछल पड़ा, उसका पालतू कुत्ता भी उसके पीछे पीछे चल दिया। तो ये पर्पल में जितने भी वर्ड्स दिए गए ये सारे के सारे नाउन्स है, ये आप लोगों को पहचानना था। अभी कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। सारे नाउन्स का एक साथ दिए गए वाक्यों में संज्ञा पहचान कर उसके प्रकार लिखिए। बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। यहाँ पर बुढ़ापा, इंसान
और बच्चा, ये 3 नाउन्स है। तो आपको ये तीनों नाउन्स को अंडरलाइन करना है और उसके बाद हर एक का प्रकार लिखना है। जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापे का क्या प्रकार है? यह भाववाचक संज्ञा है। इंसान, इंसान बहुत सारे तरीके के बहुत इंसान हो सकते हैं। ओके, तो वो एक ही तरीके के दिखने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं। इंसान तो वो जातिवाचक संज्ञा है। वैसे ही बच्चा, बच्चा भी बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। ये किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के बारे में बात नहीं हो रही है, बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, तो वो बच्चा भी जातिवाचक संज्ञा है। तो हमें हमेशा वो ट्रिक याद रखना है जो मैंने ट्रिक आप लोगों को बताया इस पूरे वीडियो में, हर एक नाउन को पहचानने के लिए, जो कि आपको एकदम आसानी होगी नाउन पहचानने के। पहला मैंने आपको बता दिया है आंसर, बाकी के आंसर्स आप सॉल्व करके उसके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मुझे एक तरह से पता चलेगा कि कितने लोगों को ये समझ में आया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को संज्ञा और उसके पांचों प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इसे दूसरों को भी शेयर करिए, ताकि दूसरों को भी संज्ञा के बारे में समझ में आ सके। आज के क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।